हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आई हूँ, जिससे कि हमारे घर में हमेशा जो दरिद्रता आती है और वो क्या होता है, हम जब भी पूजा पाठ करते हैं जो प्रसाद होता है और क्या कहते हैं नमक का, हम किस तरीके से अपने घर में नमक का यूज करके अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं। और इस तरीके के जो स्लीपर वगैरह होते हैं, इनसे भी जुड़ी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होती है कि हमें किस तरीके से घर में इन चीज़ों से हमारे दरिद्रता भी आती है और बरकत भी आता है। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि आप अपने घर में हमेशा सुख शांति और काफ़ी सारी जो दिक्कतें आती रहती हैं उनको आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए चलिए हम अपने सबसे पहले टिप्स की तरफ। तो हमारा पहला टिप्स बहुत ही अच्छा यूजफुल है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब घर में झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ से कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, हमेशा पूरब या तो पश्चिम की या फिर उत्तर, लेकिन दक्षिण दिशा से कभी भी झाड़ू लगाते हुए हमें कभी नहीं लाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे घर में जब हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं, आप तो इतना जानते हैं कि झाड़ू हमारी जो होता है वो लक्ष्मी जी का ही रूप होता है। तो इसलिए झाड़ू को कभी भी दक्षिण की तरफ से ना लगा के उत्तर पश्चिम या तो पूरब की तरफ से आप लगा सकते हैं। इससे हमारे घर में धन की बरकत भी बनी रहेगी और हमारी जो धन की देवी लक्ष्मी होती है वो हमसे रुष्ट भी नहीं होती हैं। इस तरीके से हमारे घर में क्या होता है, बहुत ही अच्छा शुभ संकेत मिलता है। और हमें सबसे पहले सुबह उठकर सबसे पहले अपने पूजा घर को ही झाड़ू लगाना चाहिए, फिर उसके बाद किचन को और फिर जो और बाकी के कमरे हैं उस पर झाड़ू लगाना चाहिए। और कभी भी जो झाड़ू हम लगाते हैं, जो हमारा कूड़ा निकलता है फ्रेंड्स, उसको आप कभी वापस घर के अंदर ना लाकर आप बाहर रख के उसको बाद में डस्टबिन में डाल दीजिए, कभी अंदर की तरफ ना लाइए। तो चलिए चलते अपने दूसरे टिप्स की तरफ। तो हमारा दूसरा टिप्स है, इस तरीके के जो लक्ष्मी जी की मूर्ति तो सभी के घर में रहती है, लेकिन क्या आपको पता है लक्ष्मी जी की पूजा हम गणेश जी के साथ केवल दीपावली के दिन ही कर सकते हैं और बाकी के दिन इनकी पूजा हम गणेश जी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हम इनकी पूजा केवल विष्णु भगवान के साथ ही कर सकते हैं। और इनकी जो पूजा होती है विष्णु भगवान के कहते नहीं लक्ष्मी नारायण, तो जहाँ पर अगर आप लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है तो वहाँ पर आप विष्णु जी की मूर्ति या फिर जो फोटो वगैरह आपके पास जो भी उपलब्ध है आप उसको रखिए। तो इससे क्या होता है, हमारे घर में जिस घर में नारायण की पूजा होती है विष्णु भगवान की, तो वहाँ पर लक्ष्मी हमेशा टिकी रहती है और लक्ष्मी जी हमेशा उस घर में विराजमान रहती हैं। तो इस तरीके से आप लक्ष्मी जी की फ़ोटो के साथ विष्णु भगवान की फ़ोटो अवश्य रखें, इससे आपके घर में काफ़ी बरकत बनी रहती है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टिप जो है घर में बरकत लाने के लिए, तो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो घर में एक से ज़्यादा दो फोटो एक ही भगवान के लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दो फोटो शंकर जी की है। तो घर में कभी भी दो फोटो नहीं रखनी चाहिए एक ही भगवान की, या तो एक ही रखिए, नहीं तो दो फोटो कभी मत रखिए। इससे ये बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है एक ही भगवान की दो दो फोटो रखना। तो आप अपने घर में हमेशा केवल एक ही भगवान की एक ही फ़ोटो या एक मूर्ति जो जिसकी भी आप पूजा करती हैं वही रखिए। जैसे दो शंकर भगवान हैं तो एक ही शंकर भगवान रखिए, दो लक्ष्मी है तो एक ही लक्ष्मी रखिए। और अब चलिए चलते अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हम आपने देखा होगा कि हम अक्सर इस तरीके से भगवान के पास जल रखते हैं, जो कि इस जल का हम लोग सोचते हैं कि इसका क्या करें। तो इसको कभी भी ऐसे वैसे नाली वगैरह में ना फेंक कर इसको हम गमले में, एक अलग से गमला है वहाँ पे हम इसको डालते हैं। और जो हम पूजा पाठ करे रहते हैं, जो दिया और धूप बत्ती निकला हुआ रहता है, इसको भी हम ऐसे वैसे नहीं फेंकते हैं, इसको एक गमले में डाल देते हैं, या तो आप किसी झोले वगैरह में या पॉलीथीन में रखिए, फिर आप कहीं इसको नदी वगैरह जहाँ हो वहाँ पर आप इसको विसर्जन कर सकते हैं। और ये जो हमारा पानी है ये आप गमले वगैरह में ही डालिए, क्योंकि ये पानी हमारा भगवान जी के पास चढ़ाया हुआ रहता है। और अब बारी आती है जब हम प्रसाद हर
कोई लोग पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं, हम नहीं बता सकते, लेकिन मैं तो यहाँ मिश्री ही चढ़ाती हूँ, भगवान को भोग में लगाती हूँ। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं इस प्रसाद का क्या करूँ। अगर आप मिश्री चढ़ा रहे हैं तो इस मिश्री को आप जैसे दूध उबाल रहे हैं, आप उसमें दूध में डाल दीजिए, या चाय बना रहे हैं चाय में डालकर आप इसको, जैसे इस तरीके से नहीं खा सकते तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे किशमिश, ड्राई फ्रूट वगैरह जो चढ़ाते हैं उसको आप खीर में यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है चप्पल। तो स्लीपर, चप्पल, जो कुछ भी आप कह लीजिए, दोनों एक ही भाषा है। तो इस स्लीपर को हमने अक्सर देखा होगा कि इससे भी बहुत घर में बहुत बड़ा इसका गलत प्रभाव आता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर चप्पल आपने देखा होगा कि घर में उल्टे रखे रहते हैं। तो इस तरीके से कभी भी चप्पलों को उल्टा नहीं रखना चाहिए। अगर आप कहीं देख रहे हैं चप्पल हमारा, अगर किसी का भी चप्पल उल्टा है तो आप उसको तुरंत सीधा करिए, क्योंकि चप्पल से भी हमारे घर में काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब अगर आप इसको गलत तरीके से रखते हैं या फिर इसको मैला कुचैला रखते हैं तो इससे हमारे घर में निगेटिविटी बहुत जल्दी आती है। तो इस तरीके से चप्पलों को हमेशा साफ रखना चाहिए और कभी चप्पलों या जूते जो भी उनको उल्टा ना रखें। अब हमारा नेक्स्ट टिप आता है। हमने देखा है कि बहुत से लोग हैं कि पैथन हम लोग के यहाँ जो अलग से आटा निकालते हैं रोटी बेलने सेकने के लिए, जिसमें हम लगाते हैं, तो उसको फिर से वापस उसी डिब्बे में डाल देते हैं जिसमें से हम आटा वगैरह लेते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा जो भी पैथन होता है उसको हम अलग से इस तरीके से, जो टिफ़िन बॉक्स होता है इसी तरीके से इसमें निकाल कर, या कोई भी डिब्बा आपके पास हो उसमें निकाल के इस तरीके से आप पैथन का यूज करिए, ना कि वही पैथन आप फिर वापस उसी डिब्बे में डाल देते हैं। तो इससे हमारे घर में कभी बरकत आ ही नहीं सकती और इससे बहुत बड़ी दरिद्रता और बहुत सारी बीमारियाँ हमारे घर में उत्पन्न होती और नकारात्मक ऊर्जा तो आती ही आती है। तो इस तरीके से आटा कभी जूठा नहीं रखना चाहिए। आटा को जो होता है ये हमारा पैथन, इसको अलग से एक डिब्बे में ही करके रखिए। मैं अक्सर इसी तरीके के टिफ़िन में ही करके रखती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा जो डिब्बे वाला आटा रहता है वो साफ़ रहता है। और हाँ, ये जब ये थोड़ा सा बच जाता है तो मैं इसको गाय में को डाल देती हूँ और इससे हम फिर दूसरा आटा ले लेती हूँ। इससे हमारा आटा साफ बना रहता है। अब अगला टिप आता है हमारा इस तरीके का नमक। आपने देखा होगा कि घर में नमक का भी बहुत ही अच्छा महत्व माना गया है। अगर आपके घर में नमक ख़त्म हो जाता है तो आप उसको कभी ख़त्म नहीं कहिएगा, हमेशा कहिएगा बढ़ गया है हमारा नमक। तो ख़त्म भाषा तो कभी यूज ही मत करिएगा नमक के लिए। और नमक हमेशा घर में भरा रहना चाहिए। अगर ख़त्म हो या फिर बढ़ रहा है तो आप उस नमक को फिर से वापस ले आकर डिब्बे में रख दीजिए। इस तरीके से नमक आप हमेशा घर में बढ़ाकर रखिएगा, ना कि घटाकर। तो चलिए आपसे फिर से मिलती हो नेक्स्ट टिप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।